औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है गाड़ी के इंजन नंबर और चेसिस नंबर से रिलेटेड। आज की वीडियो में स्पेशली हम डिस्कस करेंगे कि गाड़ी का इंजन नंबर आया आप चेंज करवा सकते हैं, गाड़ी के चेसिस नंबर आप चेंज करवा सकते हैं। अगर लीगली आप उसे चेंज करवा सकते हैं तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो होगा ये कि नहीं आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे मिलता रहेगा। अच्छा, तो व्यूअर अगर बड़े वीडियो की तरफ तो दो चीजें हमारे पास बेसिक दो टॉपिक हैं। एक टॉपिक है हमारा गाड़ी के इंजन से रिलेटेड और एक है गाड़ी के चेसिस से रिलेटेड। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं गाड़ी का इंजन से रिलेटेड। तो बेसिकली गाड़ी का इंजन चेंज करवाने की तब जरूरत पड़ती है कि जब आपकी गाड़ी का इंजन कोई बहुत ज्यादा हद तक डैमेज हो जाए, इंजन सीज हो जाए, या तो उसको रिपेयर करवाया जाता है या फिर उस इंजन को रिप्लेस करवाया जाता है। दो सिचुएशन होती हैं। तो जब भी आपने अपनी गाड़ी का इंजन रिप्लेस करवाना है तो लीगली ये अलाउड है आपको कि आप अपनी गाड़ी का इंजन रिप्लेस करवा सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपकी गाड़ी का इंजन इस काबिल हो जाता है कि वो रिप्लेस करवाना, आप इसे समझते हैं कि वो रिप्लेस करवाने के काबिल हो गया है, तो आप सिंपली जाएं कि कहीं किसी भी जगह से जहां पे मैकेनिक होते हैं वहां से अपनी गाड़ी का नया इंजन खरीदें। जब आप गाड़ी का इंजन खरीदते हैं तो वहां से उनसे एक परमानेंटली एक स्लिप बनवाएं, ठीक है। एक फला इतने सीसी का इंजन, ठीक है, इंजन का फला फला नंबर, जो नंबर होगा वो इस स्लिप के ऊपर लिखा होगा, ठीक है। जो भी ऑटो वर्कशॉप होगी उसका वो पैड होगा, उसके ऊपर लिखा होगा, नीचे उसकी डेट और इनिशियल जो है वो साइन जो है वो हुए होंगे, ठीक है। ये चीजें आपने लाजमी करवानी है। ये इस चीज का सबूत है कि लोग मुकर भी जाते हैं। ये चीज का सबूत है कि आपने इंजन उधर से लिया। स्टेप वन। स्टेप टू में इस तरह से होगा कि आप उसे ले जाएंगे जनाब सिंपली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहां पे दो डिपार्टमेंट होते हैं बेसिकली जो इन चीजों को देख रहे होते हैं। एक एवीएलएस डिपार्टमेंट होता है और दूसरा सीआईए डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। दोनों में से जो भी डिपार्टमेंट होगा उधर आपने वहां पे उस इंजन नंबर को चेक करवाना है। उस उधर किस लिए चेक होता है? बेसिकली उधर इसलिए चेक होता है कि यार काफी सारी इस तरह की चोरी की गाड़ियां होती हैं कि जिनके इंजन बाजार में खोल के बेचे जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको वो इंजन बेच दिया गया हो कि जो इंजन पहले से ही चोरी का हो। तो सेकंड स्टेप में आपने पुलिस डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवाना है। जब वहां से आपकी गाड़ी का इंजन नंबर ओके हो जाता है, पास हो जाता है, तो थर्ड स्टेप पे जाके नंबर आता है एक्साइज डिपार्टमेंट का। एक्साइज डिपार्टमेंट में सिंपल आपने चले जाना है, गाड़ी की ओरिजिनल फाइल, अपने आईडी कार्ड की कॉपी, गाड़ी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स विद स्मार्ट कार्ड प्लस फॉर्म एफ, ठीक है। अभी फॉर्म एफ का आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि सब फॉर्म एफ कहाँ से लें। फॉर्म एफ एक्साइज के बाहर काफी सारे इस तरह के लोग बैठे होते हैं, फोटो स्टेट वाले, टाउट वगैरह, जिनके पास फॉर्म एफ की कापियां होती हैं। अगर उधर से आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से गूगल में जाएं और गूगल में जाके फॉर्म एफ पीडीएफ में डाउनलोड कर लें। पीडीएफ में डाउनलोड करने के बाद सिंपली उसे आप प्रिंट आउट करवा लें। प्रिंट आउट करवाने के बाद बाकी उसमें जो रिक्वायर्ड कॉलम होते हैं आप उन्हें फिल करें। फिल करवाने के बाद वो एक्साइज में सबमिट करवा दें विद वो जो स्लिप होती है, ठीक है। इस सबमिशन के बाद आपकी जो न्यू स्मार्ट कार्ड है, पहले वाला जो स्मार्ट कार्ड है वो आप, अगर आपके नाम पे गाड़ी पहले भी है तो वो स्मार्ट कार्ड आपका मनसूख हो जाएगा और नया स्मार्ट कार्ड आपका बनेगा जिसके ऊपर नया इंजन नंबर रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। उसकी स्लिप भी बीच में लगी होगी और कार्ड के ऊपर भी वो इंजन नंबर मेंशन होगा। तो विद इन 10 और 20 डेज जो है एज पर होम एड्रेस आपको डिलीवर हो जाएगा। पहली बात होगी यहां तक इंजन नंबर की। सेकंड, अगर हम बात करें गाड़ी के चेसिस नंबर, तो गाड़ी के जो चेसिस नंबर होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव चीज होती है। गाड़ी का चेसिस नंबर कभी भी किसी सूरत में भी चेंज नहीं हो सकता। अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि हम एक गाड़ी जो ऊपर से बिल्कुल बॉडी वाइज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हम सेम इसी मॉडल की, सेम इसी कलर की गाड़ी की बॉडी इस चेसिस के ऊपर रख के लीगली चला लेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, एक्साइज डिपार्टमेंट जो है, इस चीज को बिल्कुल अलाउड नहीं करता। हाँ, आप गाड़ी की हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, बम्पर रिपेयर है, आगे रिपेयर है, कोई डोर टूटा हुआ वो डोर आप नया लगवा सकते हैं, बोनट आप रिप्लेस करवा सकते हैं। लेकिन जहां पे कट एंड वेल्ड वाला सीन आएगा तो वहां पे बिल्कुल भी ये कानून इजाजत नहीं देता कि आप किसी भी गाड़ी का, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, ठीक है, इसमें कार हो, इसमें बड़ी गाड़ी हो, इसमें छोटी गाड़ी हो, जो भी गाड़ी हो, जिस गाड़ी का जो चेसिस नंबर होगा, जो इसकी जेन्युइन बॉडी होगी वही उसके ऊपर होगी। हाँ, रिपेयर अगर आपने करवानी है तो वो एक अलग से सीन है, लेकिन उसके ऊपर ना तो आप नई बॉडी रखवा सकते हैं और ना ही कोई और उसके साथ छेड़ाछाड़ी आप कर सकते हैं।
तो व्यूअर्स ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।